नवरात्रि हिंदू का प्रमुख त्योहार है। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। पहली नवरात्रि मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। इसे चैत्र नवरात्रि या वसंत नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि सितंबर अक्टूबर के महीने में पड़ती है और इसे शरद नवरात्रि कहा जाता है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। ये देश में लगभग हर जगह पूरे उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। इस कहानी में हम शरद नवरात्रि पूजा मनाने की विधि और नवरात्रि पूजा मुहूर्त 2023 के बारे में जानेंगे। शरद नवरात्रि आने वाली है। इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक नवरात्रि मनाई जाएगी और नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले अनुष्ठान आदि के बारे में जानने के लिए आगे सुने। घर पर नवरात्रि पूजा के लिए माँ दुर्गा की एक सुंदर मूर्ति लाएं। नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 अवतार नवदुर्गा को समर्पित है, जो अपने भक्तों को शक्ति और समृद्धि देती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी इन 9 शुभ दिनों के दौरान उपवास रखता है और देवी के 9 अवतारों की पूरी भक्ति से पूजा करता है, उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा उनकी सभी समस्याओं का समाधान करती है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। पूरे भारत में नवरात्रि पूजा कैसे मनाई जाती है? घर पर नवरात्रि पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से की जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में नवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उदाहरण के लिए गुजरात में लोग डांडिया करके इस त्योहार को मनाते हैं। बंगाल में सप्तमी से दशमी तक अंतिम 4 दिनों के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके दौरान पूजा अनुष्ठान किए जाते हैं और उत्सव का समापन देवी दुर्गा की मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। तमिलनाडु में भक्त इस दौरान देवी दुर्गा, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पंजाब में भक्त पहले 7 दिनों तक उपवास रखते हैं और 8वें दिन कन्या पूजा करके उपवास तोड़ते हैं, जिसमें 9 लड़कियों को भोजन परोसना, उनके पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना शामिल है। इसी तरह बाकी राज्यों में भी अलग अलग तरीके से माँ की पूजा की जाती है। नवरात्रि पूजा का तरीका अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। हालांकि इस दौरान विभिन्न अनुष्ठानों को करने की मुख्य वजह देवी को प्रसन्न करना और सुखी व समृद्ध जीवन जीने के लिए उनका आशीर्वाद लेना है। इस साल नवरात्रि रविवार 15 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रही है। मंगलवार 23 अक्टूबर 2000 को नवरात्रि समाप्त होगी। वहीं 24 अक्टूबर विजयादशमी या दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि 14 अक्टूबर 2000 की रात 11:23 से शुरू होगी। ये 15 अक्टूबर की दोपहर 12:23 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी। माँ दुर्गा की मूर्ति के बिना घर पर नवरात्रि पूजा अधूरी है। आइए माँ दुर्गा के 9 अवतारों पर एक नजर डालते हैं, जिनकी नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ों की पुत्री। कहा जाता है कि उनके पास ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियाँ हैं। कहा जाता है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री को शुद्ध घी चढ़ाने से भक्त को स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वो एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए नजर आती है। देवी ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें चीनी का भोग लगाया जाता है। देवी अपने भक्तों और उनके परिवार के सदस्यों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देती है। देवी चंद्रघंटा। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। उनकी दुसभुजा भुजाएं हैं और माथे पर अर्धचंद्र बना है। उनके चेहरा अति गंभीर है और वह बाघ की सवारी करती नजर आती है। वह सभी बुराइयों को नष्ट करने और दुखों को दूर करने के लिए जानी जाती है। भक्तों को माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाना चाहिए। देवी कुष्मांडा। चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। उसके नाम का तात्पर्य है कि वह ब्रह्मांड की निर्माता है। वह अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें मालपुआ चढ़ाएं। देवी स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। कमल के फूल पर विराजमान इस देवी की 4 भुजाएं हैं। वह अपने दोनों हाथों में कमल लिए हुए नजर आती है। भगवान कार्तिकेय उनकी गोद में विराजमान है। भक्तों को देवी का आशीर्वाद लेने के लिए केले का भोग लगाना चाहिए। देवी कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वह ऋषि कात्यायन की बेटी और शक्ति का रूप है। वह एक हाथ में तलवार लिए हुए दिखाई देती है और उन्हें योद्धा देवी माना जाता है। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए शहद का भोग लगाया जाता है। देवी कालरात्रि।
नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी मां कालरात्रि को समर्पित है। इनके एक हाथ में तलवार और दूसरे में त्रिशूल है। उनका सांवला रंग और उग्र रूप उन्हें देवी दुर्गा के अन्य अवतारों से अलग बनाता है। उनके माथे पर तीसरी आंख है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनके भीतर पूरा ब्रह्मांड है। वो जीवन में खुशी लाने के लिए दुख और बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। भक्त देवी को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का भोग लगाते हैं। देवी महागौरी नवरात्रि दुर्गा अष्टमी का 8वां दिन देवी महागौरी को समर्पित है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। महागौरी अपनी सुंदरता और उदारता के लिए जानी जाती है। नारियल उनके लिए आदर्श प्रसाद माना जाता है। देवी सिद्धिदात्री नवरात्रि पर्व के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वो कमल के फूल पर बैठी दिखाई देती है। देवी पूर्णता की प्रतीक है और कहा जाता है कि वे अपने भक्तों को अप्राकृतिक घटनाओं से बचाती है। उन्हें तिल के बीज चढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही अनमोल ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।